आज मैंने अपना सेकेंड डोज लगाया है। 10 बजे लगा था, 3 घंटे हो गए हैं। सो आई हैव रिसीव्ड माय फुल वैक्सीनेशन। देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, लगाओ नहीं लगाओ, लेट लगाओ बाद में लगाओ, बट आई टुक ए कॉन्शियस डिसीजन एंड आई टुक माय वैक्सीन टुडे एंड आई एम परफेक्टली फाइन। वैक्सीन लगवाने के एडवांटेजेस यही हैं कि कम से कम आप कोरोना से नहीं मरोगे आप, बिकॉज कोरोना इज अनलाइकली टू cause a fatal pneumonia in patients who have taken a vaccine. So जब भी आपका नंबर आएगा, जो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा की है, एक आध दिन में कोवैक्सीन का कोविन का मैप आएगा, उसमें आपको अप्लाई करना होगा। और अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में आपको अप्लाई करना होगा ताकि आपको वैक्सीन जल्दी मिल सके। मेरे ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। अच्छा। इजराइल ने सायरिया के साथ में एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया है। अच्छा। तो इजराइल ने कहा है, आप मेरा जो इजरायली बंधक तुम्हारे पास है छोड़ दो, हम तुम्हें वैक्सीन दे देंगे। सो ऑलरेडी जो मैं सोच रहा था वो ऑलरेडी अभी अभी खबर आई है कि देयर हैज बीन अ सीक्रेट डील बिटवीन इजराइल एंड सायरिया कि इन एक्सचेंज ऑफ द प्रिजनर हम आपको वैक्सीन देंगे। सायरिया और सायरा एंड अरे याद कर रहा हूँ ना, आगे मरे ना ऐसे तो इसके अंदर में जो है आए, ये जो पिक्चर है आज नहीं तो कल रियलिटी में ये पिक्चर बनेगी उसके साथ में। सो वन कैन हैव ए फिनोमिना लाइक दैट। तीसरा है, इजराइल में जैसे जैसे रैपिडली वैक्सीन लग रहे हैं उनकी मोर्टेलिटी कम हो रही है। यूके में भी आफ्टर द वैक्सीनेशन नंबर ऑफ मोर्टेलिटी इज गोइंग डाउन। साउथ अफ्रीका में इन स्पाइट ऑफ नो वैक्सीनेशन their peak has gone down. हमने ये देखा है कि जितने भी ये नए पीक आ रहे हैं वेव, ये एवरेज 2 महीने लास्ट कर रही है। सो अगर दिल्ली में इंडिया में सेकेंड वेव आई, महाराष्ट्र में मान लो वेव आती है, तो ये 2 महीने तंग करेगी। सो कोई भी वेव हमने एनालिसिस कर रहे हैं, मेरी टीम पूरी, वो एवरेज 2 महीने लास्ट करती है। नया वायरस आएगा म्यूटेट होके, 2 महीने के अंदर में वो लोगों को जितना करना है कर देगा और वापस चला जाएगा। So the duration of second wave will be shorter than the first wave and third wave will be shorter than the second wave. सर, ये आपने एक कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स है। आप ये मानते हैं कि वैक्सीन से, आप कहते हैं वैक्सीन ले लोगे मरोगे नहीं, लेकिन आप साथ में ये भी मानते हैं कि वैक्सीन से लेने से कोई मर सकता है। तो वैक्सीन लेने से दो मर अलग भी अलग सकता चीजें है? हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, बता दीजिए। कि वैक्सीन लेने से आपको कोविड की डेथ नहीं होगी। अच्छा। ठीक है। सो कोविड का जो निमोनिया होता है वो सीरियस निमोनिया नहीं होगा। अच्छा। दिस इज वन थिंग। दूसरा है कि मान लीजिए आपने वैक्सीन लगाया, कोई भी वैक्सीन लगाया, नाउ फॉरगेट अबाउट कोविड। जी जी। अगर आप कोई भी कोविड का वैक्सीन लगाओगे तो यू कैन हैव ए रिएक्टोजेनिसिटी ऑफ द वैक्सीन। जी। वो कोई भी आपको इंजेक्शन लगने के बाद होता है। अच्छा। जैसे पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी होती है, कोविड की भी हो सकती है। तो अच्छा। वो आप एलर्जी से मरे, पेनिसिलिन से नहीं मरे। अच्छा। तो इसलिए अगर किसी को एलर्जिक फिनोमिना से डेथ हो जाती है तो जी दैट हैज नथिंग टू डू विद द वैक्सीन, दैट्स एलर्जी। जी। तो जी। अगर आपने अपना प्री मेडिकेट नहीं किया तो बात अलग है। अब अच्छा। मान लीजिए आपके डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी तो मर जाओगे, इसलिए दिल की धड़कन को कंट्रोल करके रखो। अच्छा। अब वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। तो जी उस जी। सिचुएशन में अगर आप सुबह की दवाई खा के नहीं जाओगे तो जी दिल की जी। धड़कन बढ़ेगी। जी अब मान लीजिए आपके शरीर में इम्पेंडिंग हार्ट अटैक है, मान लो इस वक्त में आपको नेक्स्ट 72 घंटे में हार्ट अटैक होने वाला है, जी। जी क्योंकि आपका प्लेग अनस्टेबल है। तो जी। उसके अंदर में आपको कोई भी ट्रिगर कर देगा हार्ट अटैक को, उसमें वैक्सीन भी आएगा। अच्छा। उसमें वैक्सीन भी आएगा, ट्रिगर कर देगा। सो वैक्सीन जी कैन ट्रिगर। इसलिए जी। जो लोगों को हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जिन लोगों को एक्यूट डिसीज है वो वैक्सीन ना लें, वो हर अच्छा। बारी के लिए होता है। मान जी लीजिए आपको इस वक्त में अनस्टेबल एंजाइना चल रहा है,
आप हार्ट के पेशेंट हो और आपको अनस्टेबल एंजाइना चल रहा है, वैक्सीन लोगे तो हार्ट अटैक हो सकता है, वो ट्रिगर हुआ। तो इसलिए वैक्सीन का जो बेसिक होता है कि अगर आपको कोई एक्यूट बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है या आप हॉस्पिटल में हो तो वैक्सीन ना लगवाए। इन ए हेल्दी पर्सन irrespective of age, vaccine is not an issue. सर मुंबई में जो आया है वेब नहीं है लेकिन उसकी शुरुआत कुछ लग रही है, तो उसका वजह क्या है कि मुंबई में ही आया वो? देखिए इस वक्त में जो केसेस आ रहे हैं वो नागपुर, अगर आप देखें तो अकोला, देन अमरावती एंड जो नेक्स्ट जो जगह है यवतमाल, वहां पे केसेस आ रहे हैं। तो वहां पे नया वायरस चला गया, कोई जो इनके यहाँ पे स्पट आया नए वायरस का, स्पट ऑफ केसेस हो गया क्योंकि पहले वहां केसेस नहीं थे। जी आप लोग ये कह रहे हो कि दिल्ली में इन्फेक्शन खत्म हो गया, मान लो आप ये कह रहे हो, तो दिल्ली में अभी 50% लोगों को नहीं हुआ ना, उनको आज नहीं तो कल तो इन्फेक्शन होगा ना। तो अगर कोई ऐसा इवेंट आ गया दिल्ली में जिसमें मान लीजिए अभी आप अन्ना हजारे का अनशन हो जाए और 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, फिर तो बीमारी फैल जाएगी ना, अगर उसमें से एक आदमी ने बीमारी फैला दी तो। सर किसान तो जमा है एक जगह, किसान जो एक तरफ में जमा है, लेकिन उसके अंदर में अभी तक ऐसा किसान नहीं पहुंचा जो सुपर स्प्रेडर हो। आपको एक सुपर स्प्रेडर भी तो चाहिए ना। अच्छा, सुपर स्प्रेडर का मतलब है कि हर जगह पे क्यों नहीं, भीड़ भाड़ तो पूरे इंडिया में है, महाराष्ट्र में ही क्यों फैला, मास्क तो पूरे इंडिया में लोग नहीं पहन रहे, उसके लिए एक सुपर स्प्रेडर चाहिए। सी नॉर्मल एक आदमी जो पॉजिटिव होगा 2 लोगों को देगा। सुपर स्प्रेडर की डेफिनेशन क्या है? एक आदमी जो 100 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन दे दे एक ही बारी में। ये किसान ओपन में बैठते हैं इसलिए शायद वहां पे इफेक्ट नहीं करता है। हाँ ये हमारे को क्या चाहिए, हमारे को सबसे पहले सुपर स्प्रेडर चाहिए, फिर उस सुपर स्प्रेडर को नई म्यूटेशन का वायरस चाहिए, और फिर 3 उस सारे लोग बिना मास्क के चाहिए, और चौथा जिनको बिना मास्क के लोग हैं उसमें से मेजॉरिटी है जिनको वायरस ना हुआ हो, तब जाकर चलेगा ना। सो इट इज ए सर ओपन वाला मुद्दा भी तो है, और ओपन में बैठे हैं सर ओपन। जी हाँ ये मुद्दा है सर, ओपन है, मुद्दा है। बैठे हैं, इन सब मुद्दों के अनुसार में सब चीजें इकट्ठी बैठेंगी तो वैक्सीन फैल जाएगा, बीमारी फैल जाएगी, अदरवाइज नहीं फैलेगी। सर कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि वो वैक्सीन को लेकर लोग आगे नहीं आ रहे हैं इसलिए फिर से फैला है ये। नहीं, वैक्सीन से क्या ताल्लुक है इसका, कि वो लोगों को डर आए और वो फिर से आगे आए लेने के लिए। वैक्सीन तो फ्री चल रहा है ना, तो वैक्सीन डरा के तो कोई कमा थोड़ी रहा है वैक्सीन से। वैक्सीन तो आपको फ्री मिल रहा है ना, तो वो तो तब होता जब बिक रहा होता मार्केट में। वैक्सीन थ्योरी तो तब आती जब मार्केट में बिक रहा होता। तो जो सर प्राइवेट में जो लगा रहे हैं वो सारे, अभी तो सारा फ्री है, अभी प्राइवेट में कहाँ लगा रहे हैं। ओके अभी कहाँ लग रहा है, अभी तो सरकार अभी तक हेल्थ फ्रंट वॉरियर्स को ही लग रहा है ना। तभी तो कल से सीरम इंस्टीट्यूट को बोला गया है कि आप बाहर नहीं भेजोगे वैक्सीन को अब। तो अभी इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। मेरे को लगता है कि 1 मार्च से प्राइवेट सेक्टर से अवेलेबल हो जाएगा आपको 300 रुपए में या 500 रुपए में। सर मैडम ने लिया कि नहीं? उनका नंबर 1 लग गया, दूसरे का आएगा अभी। सर अभी तक भारत में कितने स्ट्रेन आ चुके हैं? स्ट्रेन तो हर महीने में 2 आते हैं नए। अच्छा सर, हर महीने 2 आते हैं नए, तो फिर क्या वो जो वैक्सीन है हमारे पास अभी कोविशील्ड, वो हर एक स्ट्रेन पर काम करेगी? उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज पार्शियल इम्यूनिटी भी दे तो चलेगा ना। सर आपने कहा पार्शियल इम्यूनिटी चाहिए ना हमारे को, फुल इम्यूनिटी। सर आप ही का ज्ञान दिया हुआ है, आप ही का ज्ञान दिया हुआ है। वो ज्ञान ये है कि जब म्यूटेट हो गया तो वैक्सीन बेकार हो गया, ये 5 साल पहले आपका ही ज्ञान है। हमने नहीं कहा वो म्यूटेट ऐसा होगा, अगर पूरा म्यूटेट हो जाए तो, नया वायरस बन जाए तो, जैसे सार्स से कोरोना बना, अगर उतना म्यूटेशन हो जाए कि नया वायरस बन जाए तब ये वैक्सीन काम नहीं करेगा। अगर इसके अंदर में वेरिएंट आ रहा है तो वो नया वायरस बन गया, इसका एक परसेंटेज होता है, मोर देन 75% अगर म्यूटेशन हो गया तो नया वायरस बन। तो ये नई जानकारी दे रहे हैं। अगर वो नया वायरस बन गया तब
वो जैसे सार्स था, मर्स था, उसमें तो ये वैक्सीन काम नहीं कर रहा, तो वो नया वायरस बन गया। लेकिन इसी वायरस में अगर ये बहरूपिया वायरस है, अपने अपने रूप बदल रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा है, मूछें काली कर ली, मूछें सफेद कर ली, मूछें नीली कर ली, अपने बाल बढ़ा लिए, पगड़ी पहन ली, तो है तो पहचान में तो आ जाएगा ना कि सेम वायरस है। तो असर कम होगा, एंटीबॉडीज कम बनेंगी, लेकिन बनेंगी। सर एक सवाल है, एक सवाल है कि एक वेबिनार में ये सबने माना, सारे डॉक्टरों ने, कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी उसी को वैक्सीन काम आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन इम्यूनिटी का क्रेडिट ले ले रहा है खुद? नहीं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो आप नाप सकते हैं ना एंटीबॉडीज को। क्योंकि अभी तक जो पैथकाइंड की एक स्टडी है, उसके हिसाब से बिना वैक्सीन के किसी भी एंटीबॉडीज सिर्फ 1000 से ज्यादा 1 या 2 लोगों की क्रॉस करी है, और वैक्सीन के बाद में 28,000 तक पहुंच रही है। तो सही सवाल था मेरा, हाँ, ज्ञान सवाल के सही लिए। था, आंसर इसका ये है कि वो सोच गलत है। अच्छा। तो सोच गलत है। सर मुंबई वालों को क्या कहना चाहेंगे, और फिर हर्ड कम्युनिटी कितना काम करेगा इसमें? देखिए, जितनी भी नई स्ट्रेन आती रहेंगी, हर्ड इम्यूनिटी का दायरा बढ़ता जाएगा। अब जैसे पहले हम कहते थे 60% पे हर्ड इम्यूनिटी होगी, अब हम कह रहे हैं 70 से 90 पे, क्योंकि नए स्ट्रेन आ गए हैं। और अगर नए स्ट्रेन आते रहे तो 100% लोगों को इन्फेक्शन होगा, आप रोक नहीं सकते। सर जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं उनका सिम्टम्स कुछ अलग होंगे क्या, या फिर सेम सिम्टम होंगे? देखिए, क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के अंदर में रोहित शर्मा और धवन 1 डाउन पे ओपनिंग पे आए, ठीक है। अगली बारी आपने राहुल को और रोहित को ओपनिंग में भेज दिया और धवन को 1 डाउन भेज दिया, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का मतलब है कि आपने उनकी जगह बदल दी। ये वाले म्यूटेशन ऑटो करेक्ट भी हो सकते हैं अपने आप से, लेकिन अगर मान लीजिए प्लेयर करते 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 कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, अब उस इनिंग में आपको 10 लोगों की बैटिंग मिल रही है, उसे बोलते हैं डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड मर गया, हट गया, वहां से अपनी जगह से चला गया। सो जो डिलीशन वाले म्यूटेशंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। वायरस की एक टीम से अगर मान लीजिए, अब जैसे मर्स वाला जो स्पाइक प्रोटीन था और कोविड का स्पाइक प्रोटीन है, उसमें 98 अमाइनो एसिड्स कम है। तो जैसे जैसे अमाइनो एसिड कम होते जाएंगे, वायरस की अपनी प्रॉपर्टीज बदलती जाएंगी। तो डिलीशन वाले जो इस वक्त में जो वायरस फैल रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले में डिलीशन नहीं है, ब्राजील वाले में डिलीशन नहीं है, भारत वाले में डिलीशन नहीं है। तो इसलिए हमारा ये मानना, ये 2 महीने में खत्म हो जाएंगे वायरसेस। वो वायरसेस जिसमें डिलीशन है, जैसे यूके वाला, वो साल भर तक चलेगा। वो अक्टूबर से चल रहा है, फरवरी हो गई, 5 महीने से चल रहा है, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसमें डिलीशन है, वो परमानेंट वायरस हो गया। अच्छा। मान लीजिए आप 16 लोगों के प्लेयर लेके लंदन का, इंग्लैंड का टूर पे गए क्रिकेट का, और वहां पे सब्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं है, और वहां पे 2 इंजर्ड हो गए, वापस आ गए, तो 13 रह गए ना। अब आपको 13 के साथ ही खेलना होगा, आपकी चॉइस कम हो गई। तो उसी तरीके से वायरस में जो डिलीशन होते हैं, जैसे यूके वाले में 69 72 अमाइनो एसिड खत्म हो गए, डिलीट हो गए। अब वो तो डिलीट हो गए तो डिलीट हो गए ना, वो वापस नहीं आ सकते। इसलिए जिन जिन म्यूटेशंस के अंदर में डिलीशन नहीं है, वो महीना 2 महीना केसेस आएंगे, स्पॉट आएगा, चला जाएगा। अब ये जो केसेस आए हैं नागपुर में, यवतमाल में, ये सब 2 महीना का खेल है। 2 महीने में केसेस बढ़ेंगे और धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जो भी हमारे देश में लोग आ रहे हैं बाहर से, तो हमारी चेकिंग की पद्धति वही रहेगी क्या, सेम? मेरे ख्याल से ये तो इंटरनेशनल पॉलिसीज में ये लोग WHO को एडवाइस को मानते हैं। आज की डेट में अगर बाहर की किसी भी स्ट्रेन को आप इंडिया में ले आते हो तो 2 महीने तंग करेगी वो केस। लेकिन याद रखिए, एक बीमारी को फैलने के लिए बदला हुआ वायरस चाहिए,
एक ऐसा इंसान चाहिए जो सुपर स्प्रेडर हो, एक ऐसा माहौल चाहिए जो कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे लोग बिना मास्क के बैठे हों, और बिना मास्क के साथ में उन लोगों को पहले कोरोना ना हुआ हो या वैक्सीन ना लगा हो। ये सारी चीजें मिलेंगी तो इन्फेक्शन फैलेगा, अदरवाइज इक्के दुक्के इन्फेक्शन छोटे छोटे स्पॉट आते हैं और चले जाते हैं। तो सर आपने सर कहा आने कि वाले समय के लिए आप क्या समझते हैं, यूके का कोई, यूके में जो स्ट्रेन चल रहा है अभी और उस पर पाबंदी भी लगा चुके हैं, पूरी दुनिया में मार्च तक वो स्ट्रेन बदल जाएगा, सब जगह पे वही नया वायरस होगा, धीरे 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 एग्जिस्टिंग वायरस खत्म हो जाएगा और यूके का स्ट्रेन मेन डोमिनेंट स्ट्रेन हो जाएगा पूरी दुनिया में बाय तो अप्रैल। सर उसके लिए अलग से वैक्सीन बनानी पड़ेगी, क्योंकि सर नहीं जो नहीं इम्यूनिटी लगानी होगी। पड़ेगी, वैक्सीन वही लगेगा। हाँ देखिए अभी वैक्सीन के ऊपर में बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बारे में मेरे को बोलना जब तक पक्की खबर ना हो, क्योंकि कल किसी ने बोला कि वैक्सीन इनके पास में अप्रैल की एक्सपायरी डेट है, वैक्सीन इनके यूज नहीं हो रहा है, एक खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि ये नया वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं लेकिन जब तक नहीं बनाएंगे जब तक पुराना खपत ना हो जाए, इसलिए ये अनाउंस नहीं कर रहा है नए वैक्सीन को उसके साथ में। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो आती रहेंगी मीडिया में जब तक कोई सॉलिड सोर्स ना हो। सर आपने सर कहा एक चीज कि और चल रही है, सर एक फ्री चीज और चल रही है कि वैक्सीन लगाने का असर 6 ही महीने तक है। तो नर्सेज और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो सोच रहा है कि जब हम 1 साल बच्चे रह गए विदाउट वैक्सीन, तो फिर हम 6 महीने के लिए वैक्सीन का रिस्क क्यों लें। उसके बाद क्या करेंगे? 6 महीने बाद उस क्या करेंगे? मतलब उनको ये लग रहा है कि उसका असर 6 ही महीने तक है, फिर रिपीट करना पड़ेगा। अगर 6 महीने के बाद में क्या करेंगे? मान लो 6 महीने और बचा लिया, फिर क्या करेंगे? इसीलिए वो सवाल उनके मन में है, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे हैं। मेरी सही बात सवाल है, सही मेरे सवाल कहने है। का मतलब है 6 महीने तो बटट कर रहे ना, 6 महीने बाद दोबारा लगा लो। बट तो आज वो की ये डेट कह रहे हैं कि हम जब साल भर बचे रह गए तो हम 6 महीने के लिए क्यों रिस्क लें। 6 महीने का रिस्क कहाँ है? 6 6 महीने का रिस्क है, हाँ हाँ, 6 महीने का वही रिस्क नहीं है उसके साथ में। देखिए ऐसा है धनंजय जी और प्रतिभा जी जी। कि हेल्थ केयर वर्कर्स को आज की डेट में हाँ कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनको वैक्सीन फ्री मिल रहा है, उनको हाँ प्रायोरिटी पे मिल रहा है। हाँ इन लोगों को मिलना चाहिए उनसे भी ज्यादा प्रायोरिटी में मिल रहा है। जी। अगर उन्होंने नहीं लगाया, मान लो मत लगाइए, और हाँ। अगर आपको बीमारी हो जाती है तो हम्म। सरकार आपको पेड लीव ना ले, या सरकार आपको लीव ना दे, या सरकार आपका खर्चा ना उठाए, ये सरकार ऐसा रूल ला सकती है। या फिर मान लीजिए मेरे पास में मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूं और मेरे पेशेंट्स बोलते हैं इस डॉक्टर से मैं इलाज नहीं कराऊंगा, तो वो पेशेंट्स कर सकते हैं ऐसा। तो आज की डेट में हेल्थ केयर वर्कर्स को बाकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके वैक्सीन मिला है। अगर वो नहीं देना चाहते, दे हैव टू गिव ए वैलिड साइंटिफिक रीजन, नॉट इमेजिनरी रीजन, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट हैं। अगर हम मना कर रहे हैं सर तो एक सवाल, साइंटिस्ट, हमारे को एक एक साइंटिस्ट की सवाल तरह रीजन होगा, ना कि भाई मेरे को नहीं लगाना। यस धनंजय जी। सर, एक सवाल कि आप कह रहे हैं कि वैक्सीन फ्री मिल रहा है, क्या कंपनियां फ्री दे रही है कि सरकार दे रही है? सरकार फ्री दे रही है। कंपनियों को तो खरीदना। तो हाँ, वैक्सीन, सर वैक्सीन कंपनी का तो ये इंटरेस्ट होगा ना कि हमारी वैक्सीन वैक्सीन बिके, बिके। खरीदे चाहे कोई, धनंजय जी, सरकार धनंजय जी, खरीदे या आम आदमी खरीदे। धनंजय जी, मैं इस वक्त में बात ये कर रहा हूँ कि सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी दी है आपके मुकाबले, हाँ। ब्यूरोक्रेट्स के मुकाबले, पॉलिटिशियंस के मुकाबले, जजेस के मुकाबले। जी, उन्होंने हेल्थ केयर जी, वर्कर्स को प्रायोरिटी दी है। जी, और अगर आप उस प्रायोरिटी का इस्तेमाल जी, नहीं करते हो विदाउट ए जस्टिफाइबल रीजन, सर जो वो आप साइंटिफिक बेस पे ही बात कर रहे हैं कि वो 6 ही महीने असर कर रहा है और उसमें भी कहाँ रिस्क लिखा आ है रहे हैं। प्रतिभा जी, कहाँ लिखा है 6 महीने काम कर रहा है? अभी छह सर महीने मेरा दूसरा सवाल था, एक सेकंड, मेरा दूसरा अभी छह सवाल था। महीने वैक्सीन को आए हुए नहीं तो 6 महीने कैसे काम सर करेगा? मेरा सवाल दूसरा था सर, हाँ बताइए। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो वैक्सीन बनाती हैं उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है मैं ना, आ रहा हूँ, मैं प्रमोट एक एक करना करके है, आ रहा हूँ, चाहे फायदा हो ना मैं हो, एक कर दो। एक मैं एक एक करके आ रहा हूँ।
कि जहां तक सवाल है, आपने कहा है कि डॉक्टरों ने साइंटिफिक एविडेंस दिया है। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर कोई एविडेंस है तो सामने लेकर आइए। 6 महीने अभी वैक्सीन लगे हुए ही नहीं, तो कैसे कहेंगे कि 6 महीने का ये असर रहेगा इसके अंदर में? कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 2, अभी तक सेलुलर एंटीबॉडीज, सेलुलर रिस्पांस कोई चेक ही नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि नहीं होगा? इजराइल का। और नंबर 3 जब फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात आएगी तो याद रखिए, ये वैक्सीन इंडियन वैक्सीन नहीं है, ये यूके का वैक्सीन है जो इंडिया में बन रहा है। ये 2 जगह बन रहा है, साउथ कोरिया में और इंडिया में। सो इंडिया में वो वैक्सीन बन रहा है, रिसर्च इंटरनेशनल है। ये ऐसा नहीं है कि लोकल है और फार्मास्यूटिकल इसके पीछे पड़ी हुई है उसके साथ में। और वैक्सीन ये इंडिया में विल बी 10 times द कॉस्ट, 1/10 द कॉस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट व्हेन इट कम्स। सो आज की डेट में वैक्सीन लगाने के बाद में एंटीबॉडीज, जैसे मेरी बीवी को लगाया, एंटीबॉडीज बन गए। आप खुद बना के देख लीजिए ना, अपना एविडेंस लगा के देख लीजिए। सो आज की डेट में अगर वैक्सीन के बाद में आपकी एंटीबॉडी की मात्रा उन सबसे ज्यादा है जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, तो वैक्सीन इफेक्टिव है। वो डाटा अवेलेबल है। सर वो उस डेटाबेस पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को जून में कोविड हुआ और उसकी एंटीबॉडी अभी तक, वो प्लाज्मा डोनेट करने गया, उसकी एंटीबॉडी का लेवल अभी घट गया, अब उसके हाँ जी मैं कह रहा जी हूँ कि एंटीबॉडी का लेवल घट गया या बढ़ गया, उससे ये क्या ताल्लुक है कि उसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई? ओके, मैं ये बात कर रहा हूँ। फिर आपने पुलिस के अंदर में, आपने चोर की पुलिस में FIR लिखवाई, ठीक है, पुलिस ने आपने प्रोटेक्शन मांगी। आपके पास पहले आदमी को उसने बोला कि मैंने FIR लिख ली, मैं तेरे को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, जब जरूरत होगी पुलिस आ जाएगी। प्रोटेक्शन मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया सर। दूसरे वाले को उन्होंने पुलिस के साथ में घर में 4 आदमी तैनात कर दिए। फिर उन्होंने 1 महीने बाद देखा कि अब मैंने 1 आदमी को विड्रॉ कर लिया, अब 3 आदमी रह गए। उसके 1 महीने के बाद में 2 रह गए, उसके बाद में 1 रह गया, फिर आपने उनको विड्रॉ कर लिया। लेकिन एज लॉन्ग एज मेरी FIR लॉज्ड है, मेरी इम्यूनिटी तो है ना। तो आप जिसको नाप रहे हो, आप ये नाप रहे हो कि वैक्सीन के बाद में मेरे पास, मेरे घर में कितनी पुलिस तैनात है। आप वो तो बात ही नहीं कर रहे हो कि मेरी FIR लॉज्ड है कि नहीं है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज, जैसे जैसे आपको वैक्सीन लगेगा और वैक्सीन लगने के बाद में अगर आपको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, दोबारा वायरस आपके अंदर घुसा ही नहीं, तो एंटीबॉडीज कम होती जाएंगे ना अपने आप से। आपको जरूरत ही नहीं है, जब आपको पुलिस प्रोटेक्शन कम होता जाएगा, अगर आपको कोई वायरस आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपके शरीर में वायरस आया और वैक्सीन लगा हुआ है, हो जाएगी इमीडिएटली। यही होगा, आप देखेंगे यहाँ पे लोगों को जिनको वैक्सीन लगा है, जब जब उनको कोविड इन्फेक्शन होगा, वैक्सीन विल इंक्रीज। सो वैक्सीन विल इंक्रीज इफ यू आर एक्सपोज्ड टू वायरस। The antibodies will reduce if you are not exposed to virus. That's expected. That's expected. जैसे मेरे को एंटीबॉडीज नहीं बनी, कोई बात नहीं, आई एम नॉट वरीड कि मेरे को एंटीबॉडीज नहीं बनी अभी तक, मेरी FIR लॉज हो गई। ओके सर, जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं भारत में, उनका सेम तरीके से टेस्ट होगा क्या? उनको पता कैसे लगेगा कि ये नया स्ट्रेन मेरे को हो गया है? उनको नहीं किसी यूथ को कैसे पता, उनको नहीं पता लगेगा। जब बिना टेस्ट के पता नहीं लगेगा। उनको टेस्ट तब पता लग सकता है अगर कम्युनिटी में एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाए वायरस का। जैसे बॉम्बे में बोल रहे हैं कि यंग बच्चों को इन्फेक्शन ज्यादा फैल रहा है, अगर ऐसा है तो फिर ये म्यूटेटेड वायरस है। सर, वैक्सीन का ऑप्शन ये मास्क हो सकता है? कोई कहे कि हम हमेशा मास्क लगाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्या ये ऑप्शन? अभी तक तो था ना ऑप्शन, 1 साल 3 डोज, 3 बार मैंने टेस्ट कराया है, मेरा एंटीबॉडी 0 है। तो सर अभी आपको एंटीबॉडी क्यों नहीं बनी? नहीं बन सकती, जरूरी नहीं है ना। मेरे को हो सकता है FIR लॉज हो गई है, उनको नहीं लगा होगा कि इन्फेक्शन नहीं हुआ इसलिए नहीं। इसका मतलब है कि मेरे को अभी तक कभी भी वायरस मेरे शरीर में नहीं घुसा होगा अभी तक। हाँ सही। तो सर एक सवाल है मेरा भी। अरे मास्क वाला देने दीजिए ना जवाब। मास्क इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, आफ्टर वैक्सीन मास्क इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए, जो आपने कहा कि हाई रिस्क ग्रुप क्या है, अगर आप मान लो पार्टी में जा रहे हो
और कोई आदमी आके आपका मास्क उतार देगा कि फोटो खींचनी है। जी 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 तो यही देख रहा हूँ, सारे टाइम मास्क पहन रहे हैं, फोटो उतारते हुए उतार रहे हैं। जी। कि खतरा यही है, रिस्क यही है ना केवल। तो यही फिर अरे गजब सर, हम तो मास्क ही पहन के रह जाएंगे सर। सर एक चीज और बताइए, आपने कहा कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसको एक्यूट बीमारी है, वो ना लगाए वैक्सीन। तो नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, फिर वो जिसको हाई रिस्क है उनको तो बहुत जरूरी है वैक्सीन, बट पहले इलाज करवाइए, अपने इलाज को कंट्रोल करके। ओके देखो, मैं अभी एक डाटा आज एनालाइज करूंगा, आज या कल में, कि कौन कौन सी बीमारियां कम हो गई हैं। ओके, वो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी। बहुत बिकॉज बढ़िया मैं जाके पढ़ रहा हूँ कौन कौन सी दवाइयों की खपत भारत में इस साल में कम हुई है। बहुत सुंदर। तो उससे पता लग जाएगा आपको कौन कौन सी बीमारियां कम हो गई हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। जैसे बच्चों की एंटीबायोटिक्स ऑलमोस्ट 30 to 40% डी ग्रोथ हुई है। अच्छा। क्योंकि बच्चे हाथ धो रहे हैं तो उनको डायरिया हो ही नहीं रहा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो ही नहीं रहा। तो हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। तो वी विल सी। सर एक ज्ञान आपने दिया था कि हर साल रेगुलर फ्लू जो होता है, नॉर्मल फ्लू, उसमें 5 लाख लोग मरते हैं इंडिया में। उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं होता? इस साल क्योंकि इस साल वो नहीं मरे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने मास्क पहना। नहीं, तो उसको बचाने का प्रयास पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पैसे कोविड 1,000 रुपए का वैक्सीन है, पूरी दुनिया के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती इंडिया। अच्छा। वो वैक्सीन 1 लाख रुपए का, 1,000 रुपए का आता है। 1,000 रुपए का वैक्सीन कौन खरीदेगा, बताइए। मैं समझ गया सर। अच्छा सर, मुंबई में जो 3-4 स्टेट जिले में फैला है, अगर वहां पर वैक्सीनेशन का कैंपेन चल जाए, सभी लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन करा दिया जाए, तो रोका जा सकता है इसको? नहीं, देखिए वैक्सीन इज नॉट तुरंत नहीं। वैक्सीनेट इज नॉट द अल्टीमेट आंसर, बिकॉज वैक्सीन अपनी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। सो वैक्सीन शुड बी गिवन टू हाई रिस्क पीपल। मैं नहीं मानता 100% लोगों को वैक्सीन देना चाहिए। जो हाई रिस्क लोग हैं उनको देना चाहिए। 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन अलग से मिलेगी क्या? मिलेगी, जरूर मिलेगी। सर एक मेरा सवाल है। मैं आ रहा हूँ पुष्पा जी। तो मैं गिव मी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस एंड वी विल हैव ए स्पेशल आंसर फॉर दैट साइंटिफिकली, ताकि आप उसको कोट करके लिख भी सकें। सर एक सवाल है, ये वैक्सीन 12 साल के बच्चों के लिए अलग से मिलेगी, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? ये वाली वैक्सीन काम नहीं करेगी उसमें? क्या करेगी, लेकिन कितनी डोज में काम करेगी अभी पता नहीं। इसलिए जब तक ट्रायल नहीं होगा ये लोग। पार्टिंग शॉट सर, पार्टिंग शॉट। बोलिए। जाते जाते एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मेडिसिन में, साइंस में पॉलिटिकल करेक्टनेस की कोई जगह है क्या? They go run with each other, but then science always takes over the politics. लास्ट वीक क्या हुआ था, मेरे बेटे को लेफ्ट पैर में ना अचानक घुटने में दर्द हुआ और हल्की स्वेलिंग, और वो मोड़ नहीं पा रहा था। हम डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने एक ये भी अंदेशा जताया कि मे बी ये ए पॉजिटिव कोविड के भी सिम्टम हो सकता है। तो ये वो तो अभी थ्योरी चल रही है, ए वर्सेस ओ की अभी थ्योरी ही चल रही है। बट देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाटा टू से कि ए वाले में ये सिम्टम्स आएंगे, बी वाले में ये सिम्टम्स। हाँ, तो वही सर, जबकि आफ्टर 1 डे मेडिसिन के बाद वो अपने आप ही पैर ठीक हो गया। यही चीज, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ब्लड ग्रुप वालों को सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं है। आप सब लोगों को मेरा प्यार। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, प्रणाम, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। अब इस क्लिप को दूसरों को भी सुनाएं और फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें और जागरूक रहें।